गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है इतना देर, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। नहीं पता सर। हाँ, चलो। देखो, स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? हाँ सर, हुआ है। ठीक है। ये देखो मेरा चैनल है। ठीक है। मैं डेली का वीडियो जो अपलोड कर देता हूँ उसका ये लिंक है। कल का क्लास का वीडियो OFC क्लास 12/8/21, कल का क्लास का वीडियो। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल हुआ था कल का। फिर पिछले दिन 11/8 का वीडियो, डेली का वीडियो मेरा यूट्यूब पे डाल के रखते हैं ताकि कोई मानो कि क्लास ना करे तो बाद में भी वो देख सके। चलो, तुम अकेले ही हो। चलो, अकेले से ही क्लास को करते हैं। कल क्लास में, एक मिनट, क्या हुआ फिर से? कल क्लास में ये टॉपिक तो हुआ था, पावर पेनल्टी क्या है एंड पावर पेनल्टी का सोर्सेस क्या सब है। ठीक है। जैसे कि मोडल नॉइज, मोड पार्टीशन नॉइज, डिस्पर्सिव पास बॉर्डरिंग क्या है, एक्सटिंक्शन रेशियो क्या है, फ्रीक्वेंसी चार्पिंग क्या है। ये सब हुआ था कल। आज का यूनिट 6, जो कि मेरा लास्ट यूनिट है, मतलब लास्ट मॉड्यूल है, ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। WDM एंड TDM लाइट वेव सिस्टम। और एक दिन लगेगा डी स्लैम के लिए, और एक दिन लगेगा CDM के लिए। ठीक है। तो आज का क्लास में ये दो टॉपिक करेंगे, WDM एंड TDM सिस्टम। इसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। WDM जो वायर्ड कनेक्शन है उस पे तुम जानते हो। जस्ट यहाँ पे ऑप्टिकल होगा सारा कुछ। WDM सिस्टम यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। हम्म तो देख लेते हैं क्या है WDM लाइट वेव सिस्टम। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मोबाइल में बनाए थे तो ऐसा, इसलिए ऐसा हो गया। मार्जिन। चलो, इसमें करते हैं क्या है। तो WDM के सिस्टम का आर्किटेक्चर देख लो हो कैसे है। WDM सिस्टम का आर्किटेक्चर, उसमें एक मल्टीप्लेक्सर रहता है जो कि वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सर, जिसके साथ जितना भी n संख्यक ट्रांसमीटर लगा है। अब डिफरेंट ट्रांसमीटर से डिफरेंट वेवलेंथ का जो फ्रीक्वेंसी है वो सब मल्टीप्लेक्सर पे आ रहा है। मल्टीप्लेक्सर सारा फ्रीक्वेंसी का जो मिक्सिंग कर रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लेक्सर में। उसके बाद एक इनलाइन एम्पलीफायर है। इनलाइन एम्पलीफायर, इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है। तो इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर से पास करने से पहले एक पोस्ट एम्पलीफायर में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद रिसीवर सेक्शन पे भेजने से पहले एक लाइट को प्री एम्पलीफाई किया जाता है फिर से। ठीक है। उसके बाद एक रिसीवर सेक्शन में एक डी मल्टीप्लेक्सर रखा हुआ है, जो कि जो भी मल्टीप्लेक्सर जो डिफरेंट वेवलेंथ को जो मिक्स कर दिया था वो उसको अलग अलग करके डिफरेंट रिसीवर पे छोड़ देता है। तो
एक चीज मल्टीप्लेक्सर का काम हम लोग जानते हैं, डिजिटल में सीखे थे। क्या है मल्टीप्लेक्सर का काम? मेनी टू वन। मल्टीप्लेक्स मतलब मेनी इनपुट रहेगा और 1 आउटपुट। और वन आउटपुट रहेगा उसमें। थोड़ा सा वही सेम चीज यहाँ पे है ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर। हाँ, ये क्या करता है, ये सारा वेब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन होगा। एकदम अंदर पे घुस जाओ, मल्टीप्लेक्सर पे कैसा सीखे थे, सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन जैसा होगा उस हिसाब से कोई भी एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में भेजेगा। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में एक ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है। इस ऑप्टिकल फाइबर का कुछ बैंडविड्थ है, एंड जो टीएक्स से जो सिग्नल डिफरेंट टीएक्स जो लगा है, एन संख्यक जो डिफरेंट टीएक्स लगा है, हर एक सिग्नल का अलग अलग बैंडविड्थ होगा। इसका बैंडविड्थ मतलब ये जो सिग्नल है टीएक्स वन का जो वेवलेंथ जो लैम्डा वन, इसका बैंडविड्थ इससे कई गुना कम है। तो मेनी टू वन। तो एक चीज सोचो, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर कोई भी सिलेक्ट लाइन का कोई कॉम्बिनेशन देख के कोई भी एक इनपुट को भेजता है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन देख के जो इनपुट मिला है उसको कोई भी एक आउटपुट पे भेज देता है। वन टू मेनी, डीमल्टीप्लेक्सर मतलब वन टू मेनी। जो इनपुट आया था वो इनपुट को किस आउटपुट में भेजेगा, देखेगा सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन क्या है। जब यहाँ पे दोनों पे ही 0 0, तब क्या टी एक्स वन सिलेक्ट होगा, तो लैम्डा वन जो वेवलेंथ है वो आउटपुट में जाएगा, वही लैम्डा वन आर एक्स वन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डीमल्टीप्लेक्सर का भी जो सिलेक्ट लाइन है वही 0 0। तो एक चीज सोचो, ये जो लैम्डा वन जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ का जो सिग्नल है, इसका बैंडविड्थ चैनल का बैंडविड्थ को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। चैनल का बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। तो डब्ल्यूडीएम सिस्टम का ये एक कमियां है कि चैनल बैंडविड्थ टोटल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है डब्ल्यूडीएम सिस्टम पे, क्योंकि कोई भी एक सिग्नल जाएगा, टोटल सिग्नल एट ए टाइम जाएगा क्या? नहीं, कोई भी एक सिग्नल जाएगा। इस सिग्नल का बैंडविड्थ चैनल बैंडविड्थ से कई गुना कम है। तो लैम्डा वन गया, लेकिन चैनल बैंडविड्थ को पूरा कवर नहीं कर पाया। तो क्या है, बैंडविड्थ मेरा लॉस है। खाली लैम्डा वन जो वेवलेंथ है, इस सिग्नल का जितना बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है टोटल बैंडविड्थ का। तो बाकी बैंडविड्थ अनयूटिलाइज हो जा रहा है। कोई भी समय पे टोटल चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइज नहीं होगा। तब देखो, जब जीरो जब तुम्हारा 0 1, तब सेकेंड वाला वेवलेंथ जाएगा आउटपुट में। सेकेंड वाला वेवलेंथ कोई भी एक सिग्नल जा रहा है ना, तो देखो एट ए टाइम कोई एक सिग्नल पास कर रहा है, ठीक है। तो टोटल बैंडविड्थ मेरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ये एक कमियां है डब्ल्यूडीएम सिस्टम का। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टीडीएम सिस्टम में क्या है, हम लोग टोटल बैंडविड्थ को यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक एक जो सिग्नल है, सिग्नल को पूरा नहीं भेजेंगे, सिग्नल को टाइम स्लॉट में भाग कर देंगे। एक एक टाइम इंस्टेंट में हर एक सिग्नल का पार्ट भेजेंगे। देखो, मैं इसको डाउनलोड होने दो। इसको तुम जानते ही हो क्या है टीडीएम सिस्टम। क्या हो रहा है? हाँ, देखो, ये देखो, सेंडर
1 to n, मतलब n संख्यक सेंडर लगा हुआ है, ये एक मल्टीप्लेक्सर में लगा हुआ है। एंड टीडीएम सिस्टम में क्या क्या है, टोटल बैंडविड्थ यूज करेंगे, लेकिन टोटल सिग्नल एट ए ये, टाइम। हाँ, ये जो जितना भी सेंडर है, सब सेंडर का जो सिग्नल है उस सिग्नल को टाइम स्लॉट अनुଯାयी भाग कर दिए हैं, कि पहला टाइम स्लॉट में सबका फ्रेम 1 जाएगा, फ्रेम 1 फ्रेम हिसाब से भाग कर दिए हैं, सबका फ्रेम 1 जाएगा, सेंडर का फ्रेम, सेंडर 1 का फ्रेम 1, सेंडर 2 का फ्रेम 1, सेंडर 3 का फ्रेम 1, डॉट डॉट डॉट, सेंडर n का फ्रेम 1। तो फर्स्ट टाइम स्लॉट में देखो सब सेंडर का डेटा गया, ठीक है। तो देखो चैनल यूटिलाइजेशन WDM से कई गुना ज्यादा है। फ्रेम 1 का बैंडविड्थ प्लस फ्रेम 2 का बैंडविड्थ प्लस फ्रेम 3 का बैंडविड्थ प्लस फ्रेम 4 का बैंडविड्थ प्लस फ्रेम n का n संख्यक फ्रेम्स का बैंडविड्थ, टोटल T0 टाइम इंस्टेंट पे यूटिलाइज होगा। तो हम लोग टोटल जो चैनल है, चैनल बैंडविड्थ है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं टीडीएम में। फिर T1 इंस्टेंट पे फिर से सेंडर 1, सेंडर 2, सेंडर 3 का दूसरा फ्रेम भेजेंगे। ये देखो इसमें कुछ कमियां भी है, एक गार्ड बैंड का जरूरत पड़ता है ताकि ये डिफरेंट सिग्नल मिक्स ना हो जाए, डिफरेंट फ्रेम मिक्स ना हो जाए, इसके लिए एक गार्ड बैंड का जरूरत है। देखो इसका यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा गार्ड इज नेसेसरी, गार्ड बैंड होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा गार्ड बैंड। उसके बाद इट इज नॉट सुइटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी, सिंक्रोनाइजेशन नेसेसरी है, क्योंकि ये जो जो फ्रेम मैंने भेजे वो फ्रेम रिसीवर सेक्शन में भी भेजना होगा। रिसीवर सेंडर 1 के लिए, सेंडर 1 जो फ्रेम भेजा था वो वन कहाँ जाएगा, रिसीवर 1 पे। सेंडर 2 जो भेजा था वो है फ्रेम 2, फ्रेम 2 जाएगा रिसीवर सेक्शन पे। तो इसके लिए एक सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत है टीडीएम सिस्टम के लिए। तो पहले वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो समझ लेते हैं क्या है। एक कैरेक्टर यहाँ पे मेन चीज लिखा है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। Figure 1 shows the implementation of passive and active components, passive components and active component। हाँ, तो वो सब क्या है पैसिव एंड ऑप्टिक कंपोनेंट, वो जो ऑप्टिकल कापलर, स्विच, ये सब है पैसिव कंपोनेंट। वो जो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सीखे थे, पैसिव एंड एक्टिव डिवाइस क्या है, पैसिव डिवाइस जिसको रन करने के लिए बाहर से कोई पावर सप्लाई नहीं चाहिए, वही है पैसिव डिवाइस। और जिसको रन करने के लिए सॉरी सॉरी जिसको रन करने के लिए जिसको ऑपरेशन में लाने के लिए बाहर से सप्लाई चाहिए, वो है पैसिव डिवाइस। और जिसको रन करने के लिए बाहर से कोई पावर सप्लाई नहीं चाहिए, वो इनबिल्ट है पावर सप्लाई, वो है एक्टिव डिवाइस। तो फिगर 1 shows the implementation of passive and active components in the typical WDM link containing various types of optical amplifier, ये post amplifier, inline amplifier, pre amplifier। At the transmitting end, देखो at the transmitting end there are several independently modulated light sources। देखो
at the क्या लिखा है, at the transmitting end there are several independently modulated light sources each emitting signal at unique wavelength. ये जो TX है, ये जो TX है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो वेवलेंथ पे लाइट को मॉड्यूलेट करके भेज रहा है ट्रांसमिटिंग एंड पे. सेवरल इंडिपेंडेंटली मॉड्यूलेटेड लाइट सोर्सेस ईच एमिटिंग सिग्नल एट यूनिक वेवलेंथ. ये इसका वेवलेंथ देखो लैम्डा 1, इसका वेवलेंथ देखो लैम्डा 2 डॉट डॉट डॉट, एकदम लास्ट का वेवलेंथ होगा, मतलब nth ट्रांसमीटर के लिए जो वेवलेंथ है वो लैम्डा n. Here a multiplexer needed to combine these optical outputs into a continuous spectrum of signal and couple them onto a single fiber. जो चीज बोल रहे थे मल्टीप्लेक्सर का काम. At the receiver end, a demultiplexer is required to separate the optical signals onto appropriate uh, detection channel for signal processing. ये डीमल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, ये जो सिंगल वेवलेंथ पाया है, सिग्नल जो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर पे जो सिग्नल पाया है वो डिफरेंट डिफरेंट आरएक्स पे पहुंचा दे रहा है फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग. डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी बैंड chosen for the optical transmission link, many operational regions are available in the various spectral bands. The engineering challenge for using such a large number of optical sources, each of which is emitting at a different wavelength, is to ensure that each source is spaced sufficiently far from its neighbor. मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, इसको एक साथ भेजना एक चैलेंज है. इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वेवलेंथ के बीच सफिशिएंट स्पेसिंग हो, वो चीज एक चैलेंज है. The engineering challenge for using such a large number of light sources, ये मतलब n संख्यक लाइट सोर्सेस है, such a large each of which is emitting at different wavelength. ये जो n संख्यक जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स, हर एक लाइट सोर्स अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट एमिट कर रहा है. और ये चैलेंज क्या है, इज टू एंश्योर दैट ईच सोर्स इज स्पेस्ड sufficiently far from its neighbor so as to not create interference. This means by highly stabilized optical transmitter are needed so that integrities of the independent message stream for each source are maintained for subsequent conversion back to electrical signal at the receiver end. वही चीज तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मतलब अलग अलग लाइट सोर्सेस है. जो लाइट से सोर्सेस है वो क्या अलग अलग वेवलेंथ में लाइट को मॉड्यूलेट करके भेज रहा है. अब एक इंजीनियरिंग चैलेंज ये है कि जो अलग अलग लाइट सोर्सेस है, इतना ज्यादा संख्या में लाइट सोर्सेस है, वो लाइट सोर्स का जो डिफरेंट वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ में सफिशिएंटली एक स्पेसिंग रहे. अगर वो वेवलेंथ एकदम वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ अगर नजदीक रहेगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस बनेगा. ठीक है, तो यही एक चैलेंज है कि अगर सफिशिएंटली फार नहीं होगा तो एक इंटरफेरेंस बन जाएगा. तो मेन यही है कि टीडीएम सिस्टम, सॉरी डब्ल्यूडीएम सिस्टम
इसीलिए देखो इसका नाम है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अलग अलग वेवलेंथ से लाइट में भेज रहा हूँ, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट में भेज रहा हूँ, इसके लिए इसका नाम है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एंड TDM सिस्टम में क्या है, टाइम स्लॉट में भाग कर देंगे। पहला टाइम में सब जो ट्रांसमिटिंग एंड है सबका, एक मिनट, सबका मानो कि फर्स्ट फ्रेम गया, ये चीज तो जितना भी सेंडर है, मानो कि यहाँ पे n संख्यक सेंडर है, n संख्यक सेंडर का फर्स्ट टाइम स्लॉट में, मानो कि T0 टाइम स्लॉट, T0 टाइम स्लॉट में सबका फर्स्ट फ्रेम जाएगा। देखो T0 स्लॉट में फर्स्ट फ्रेम गया, नेक्स्ट टाइम स्लॉट रखेंगे सेकेंड फ्रेम के लिए, तो इसको एक टाइम स्लॉट में भाग कर दिए हैं। हाँ, OTDM मतलब ऑप्टिकल TDM सिस्टम, optical time division multiplexing is a multiplexing technique that basically multiplexes a number of low bit rate optical channels in time domain. एंड इसका एक लिमिटेशन है कि ये लो बीट रेट में काम करता है। लो बीट रेट जिस ऑप्टिकल चैनल का होगा वहां पे ये काम करेगा। कि OTDM इज ए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट बेसिकली मल्टीप्लेक्सेस ए नंबर ऑफ लो बीट रेट ऑप्टिकल चैनल्स इन टाइम डोमेन। ये OTDM सिस्टम क्या करता है, multiplexes a number of low bitrate optical channel in time domain. Several low speed optical channels are multiplexed into a fixed electrical clock period. Several low speed optical channels are multiplexed. एक मिनट थोड़ा सा रुको। अच्छा, तुम्हारा स्क्रीन पे क्या रिकॉर्डिंग दिखा रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक। Several low-speed optical channels are multiplexed into a fixed electrical clock period. ये जो लो स्पीड ऑप्टिकल चैनल जो कि मल्टीप्लेक्स कर रहा है, इसको एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल क्लॉक पीरियड में रख के मल्टीप्लेक्स कर रहा है, thus increasing the transmission speed. इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन स्पीड हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। Each signal is transmitted over a single communication channel by dividing the time frame into slot, one slot one slot for each message signal। ये जगहों में मेन बात तो लिखा है, जो चीज तो बोल रहे हैं एक लाइन में मेन बात तो लिख दिया है। क्या है, each signal is transmitted over a single communication channel। each signal मतलब यहाँ से जो जो सेंडर डिफरेंट जो सिग्नल भेज रहा है, ईच सेंडर का जो सिग्नल है वो क्या, ईच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ये जो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल ऑप्टिकल फाइबर, ईच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। किस तरीका से चैनल में सब जो सेंडर है सबका जो सिग्नल कैसे एक चैनल पे भेजता है, बाय डिवाइडिंग द टाइम फ्रेम इनटू स्लॉट्स, वन स्लॉट फॉर ईच मैसेज सिग्नल। ये मतलब T0 स्लॉट में, हाँ, T0 स्लॉट में सबका एक नंबर फ्रेम जाएगा। फिर T1 स्लॉट में, तो बोल रहे थे ना स्लॉट, ये है टाइम स्लॉट में भाग कर दिए हैं। वन स्लॉट फॉर ईच मैसेज सिग्नल, हर ये 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 एक टाइम स्लॉट है। इस टाइम स्लॉट में सारा जो मैसेज सारा जो
सेंडर लगा है, सबका एक एक मैसेज जाएगा, मतलब एक फ्रेम हिसाब से भाग कर दिए थे जो बोले थे। Each signal is transmitted over a single communication channel by dividing the time frame. By dividing the time frame into slots, one slot for each message signal. Based on the time, each low speed channel is allocated to a specific position. मतलब टाइम के हिसाब से each low speed channel is allocated to a specific position where it works in synchronized mode. मतलब ये मानो कि एन जो एन जो फ्रेम है, मतलब एन सेंडर जो फ्रेम टाइम स्लॉट 0 में जो फ्रेम भेजा था, फिर टाइम स्लॉट 1 में nth बीटी पहले भेजेगा, इसके लिए एक सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत है। This is to say the multiplexer and demultiplexer are timely synchronized and simultaneously switched to the next channel. मतलब ये जो मल्टीप्लेक्सर है एंड डीमल्टीप्लेक्सर है, ये अगर इसके बीच अगर सिंक्रोनाइजेशन रहेगा तो ही तो nth जो सेंडर है वो जो फ्रेम भेजा था फर्स्ट फ्रेम, वो तो रिसीवर एन पे जाके पहुंचेगा। अगर रिसीवर का जो क्लॉक है वो अगर मल्टीप्लेक्सर मतलब डीमल्टीप्लेक्सर का जो क्लॉक है वो अगर मल्टीप्लेक्सर का क्लॉक से अगर अलग हो गया तो क्या होगा, इसका डेटा उस पे भेजेगा, उसका डेटा इस पे भेजेगा, ऐसा करने लगेगा। दोनों को सिंक्रोनाइजेशन कर दिए ताकि एन सेंडर एन जो भेजा था वो रिसीवर एंड पे जाके ही पहुंचे। Usually the optical pulse width is shortened in order to, एक्चुअली में क्या होता है, इसको टाइम हिसाब से भाग कर दिए थे ना, तो ऑप्टिकल पल्स जो है वो शॉर्ट हो जाता है। यूजुअली द ऑप्टिकल पल्स width is shortened in order to multiplex more channel within the fixed clock period. अगर यहाँ पे ज्यादा संख्या एक फिक्स टाइम है, मानो कि 1 सेकेंड टाइम है, मानो कि 1 सेकेंड टाइम है, 1 सेकेंड में 10 तो डेटा 10 को सेंडर एक साथ डेटा भेजेगा। अगर 10 के जगह 20 कर दिए तो क्या, तो हर फ्रेम का जो जो ऑप्टिकल पल्स है उसका उसका तो विड्थ तो घट जाएगा ना। ये चीज तो एक मिनट, मानो कि यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, पहले यहां से यहां तक ऐसे करके डेटा भेज रहे थे, इसमें मानो कि 1 2 3 4 डेटा जा रहा था, ठीक है। अगर इसी 1 सेकेंड में ज्यादा सेंडर मैसेज भेजेगा तो क्या होगा, ये वाला जो विड्थ है, पल्स का विड्थ है, वो घट जाएगा पहले से। यही चीज तो यहाँ पे लिखा है, यूजुअली द ऑप्टिकल पल्स विड्थ इज शॉर्टेन इन ऑर्डर टू मल्टीप्लेक्स मोर चैनल विद इन ए फिक्स क्लॉक पीरियड। इस जगह पे ये चीज तो समझाया गया है। यूजुअली द ऑप्टिकल पल्स विड्थ इज शॉर्टेन, ये अगर ज्यादा संख्या में हम जो चैनल है उसको मल्टीप्लेक्स कर दे ज्यादा संख्या में, तो जो ये पल्स का जो विड्थ है वो घट जाएगा। इन एडिशन दिस शॉर्टेंड पल्स विड्थ कैन रिड्यूस द क्रॉस टॉक बिटवीन चैनल, बिकॉज मतलब ये जो शॉर्ट ज्यादा संख्या में हम लोग जो चैनल को मल्टीप्लेक्स कर दिए थे, तो ज्यादा संख्या में कर दिए थे, जिसके वजह से ये जो पल्स का विड्थ है, पल्स का विड्थ घट गया था। अब ये घटा हुआ पल्स विड्थ क्या करता है, क्रॉस टॉक को रिड्यूस कर
कर देता है। तो the shortened pulse width can reduce the crosstalk between channel because of more room left in the bit rate. However, short pulse width result in heavy dispersion. ये एक प्रॉब्लम है। However, short pulse width results in heavy dispersion as traveling distance increases। मतलब ये जो हम लोग ज्यादा संख्या में चैनल को मल्टीप्लेक्स कर दिए थे, जिसके वजह से जो पल्स का विड्थ है ये शॉर्ट हो गया था। इसका सुविधा एक हुआ था, शॉर्ट हो गया था, उसके कारण क्रॉस टॉक भी घट गया था। लेकिन एक असुविधा है, एक डिसएडवांटेज है। अगर मैं इस शॉर्ट पल्स को अगर ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट करूंगा तो यहाँ डिस्पर्सन इफेक्ट क्रिएट होगा। डिस्पर्सन इफेक्ट मतलब स्प्रेडिंग ऑफ सिग्नल इज डिस्पर्सन। स्प्रेडिंग मतलब पहले ये स्क्वायर वेव था, ये मानो कि ऐसे करके स्प्रेड हो गया। ऐसा वेव फॉर्म था, ऐसा वेव फॉर्म था, ये ऐसा स्प्रेड हो गया। ये है डिस्पर्सन। क्या? However, short pulse width results in heavy dispersion as traveling distance increases. Therefore, transform limited pulse and dispersion slope compensation technique needed to be used to reduce the dispersion effect on OTDM। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर पल्स विड्थ को घटा दे रहे हैं तो उसमें अगर वही घटा हुआ पल्स विड्थ को मैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कराऊंगा तो उसमें डिस्पर्सन इफेक्ट चला आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा, डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से हम लोग ये जो डिस्पर्सन हुआ था उसका स्लोप को, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है डिस्पर्सन का, इस स्लोप को कॉम्पेंसेट करेंगे डिफरेंट टेक्निक यूज करके, ताकि मेरा डिस्पर्सन रिड्यूस हो जाए ओटीडीएम में। बस यही है ओटीडीएम। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुको। तीन जो है, सर ये टीडीएम डिजिटल सिग्नल में काम करता है। हाँ हाँ, सर टीडीएम डिजिटल सिग्नल पे काम करता है टीडीएम या एनालॉग? सर मेरा क्वेश्चन है कि देखो देखो, डब्ल्यूडीएम सिस्टम में क्या है, डब्ल्यूडीएम सिस्टम में कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन टीडीएम सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट। डब्ल्यूडीएम सिस्टम कॉन्टिन्यूअस है। टीडीएम सिस्टम को हम लोग टाइम स्लॉट में भाग कर दिए थे ना। हर एक टाइम स्लॉट में जितना भी सेंडर है टाइम स्लॉट में बांट दिए थे ना। तो टीडीएम सिस्टम डिस्क्रीट टेक्नोलॉजी वाला है। तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है है सर। कि टीडीएम सिस्टम एनालॉग या डिजिटल? हाँ। डिजिटल तो है, यस सर। डिजिटल। डिजिटल। ओके। जैसे हम कहीं देखे थे कि ये दोनों में काम करता है, जैसे कि एनालॉग और डिजिटल बोथ में। एक मिनट, इसीलिए सोचे पूछ लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुको तो।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो टीडीएम ना, मैंने थोड़ा सा सर्च किया, टीडीएम एनालॉग डिजिटल दोनों में ही काम करता है, एंड डब्ल्यूडीएम ओनली एनालॉग। यस सर। ठीक है, टीडीएम एनालॉग डिजिटल दोनों। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना रितिका मैडम से थोड़ा सा पूछ लेना, जो ठीक है कि सर। ये हाँ सर, सब्जेक्ट उस पे कराता है। है। हाँ यस। हाँ सर, उस पे है ये टॉपिक। हाँ हाँ। तो टीडीएम सर और एनालॉग एक एंड चीज था। डिजिटल दोनों ही है। क्यों है, सर इसके और बारे में मैं अभी बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। ठीक है, तो अच्छा इसके सर। बारे में हाँ थोड़ा सर। सा रितिका मैम से पूछ लेना। ठीक है सर, एक और था क्वेश्चन। क्या? सर जो प्रिंसिपल ऑफ एलईडी है, उस पे क्या हम लोग हेट्रोजंक्शन और होमोजंक्शन पढ़े थे, वही होगा? हाँ हाँ, हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर एंड होमो जंक्शन एंड स्ट्रक्चर। होमोजंक्शन। हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? जंक्शन के दोनों साइड में अलग अलग मेटेरियल। देखो, हेट्रो मतलब अलग, होमो मतलब सेम टाइप का मेटेरियल यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट तो है, हेट्रो जंक्शन एंड होमो जंक्शन के बीच डिफरेंस भी थोड़ा सा देख लेना क्या है। ठीक है, ओके सर। एलईडी। पिछले साल ये पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आया था, पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला एकदम 45 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, ये करंट बढ़ाएंगे, साथ साथ सेम रेट में आउटपुट जो पावर है वो भी बढ़ेगा। अगर सेम रेट में बढ़ेगा तो देखो ये चीज तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, पावर का ड्रॉ द पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होमो जंक्शन हेटेरो जंक्शन एलईडी, ये चीज तो रुको एक मिनट थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर, ये कहाँ गया, ये स्ट्रक्चर तो डबल हेटेरो जंक्शन। मतलब डबल हेटेरो जंक्शन क्यों? यहाँ पे भी एक, दो जंक्शन में हाँ, काम करते सर। यहाँ पे भी एक जंक्शन, यहाँ पे भी और एक जंक्शन, इसके लिए इसका नाम है डबल हेटेरो जंक्शन। हेटेरो जंक्शन मतलब एक जंक्शन जो है, ये है जंक्शन, इस जंक्शन के दोनों साइड में देखो दो अलग अलग मटेरियल, ये है एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, ये है एन प्लस रीजन का, एंड जंक्शन का दूसरा टाइप साइड में है देखो जीएएस मतलब गैलियम आर्सेनाइड का। फिर इस साइड में जब देख रहे, ये वाला जंक्शन जब देख रहे, तब इस जंक्शन में जीएएस का, और इस साइड में पी टाइप एलजीएएस का, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। यहाँ पे पीएन होमो जंक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो चीज जानते ही है क्या है। यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो रहा है, फार्मी लेवल तो कहाँ पे डोपिंग करने के बाद फार्मी लेवल तो कहाँ पे प्लेस हो रहा है, हाँ, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब भी इसको बायसिंग करते हैं, तब उस वक्त कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक, यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, इस जगह पे नोट तो है। यस सर, ओके सर। सर वही थोड़ा कंफ्यूजन था इसीलिए पूछ कहाँ लिए। पे है? सर और एक, नहीं सर क्लियर हो गया। ना सर और एक ना चीज था, बोलो, अगर, कॉन्फ्यूजन कहाँ पे था? नहीं सर थोड़ा ना हमको लगा था कि पता नहीं प्रिंसिपल पे क्या लिखेंगे, तो वही सोचे एक बार आपसे कंफर्म हो क्या जाते क्या कि प्रिंसिपल पे? हाइड्रोजन, जैसे एलईडी का प्रिंसिपल पे क्या लिखेंगे, तो आप वर्किंग अभी प्रिंसिपल कंफर्म कर। पे। नहीं सर, ओनली प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। हाँ तो यहाँ वही पे तो हेटेरो सर, जंक्शन हेड्रो, वाला लिख देना। ये जो ठीक है होमो जंक्शन एंड हेटेरो जंक्शन एलईडी है, या तो हम्म, ये वाला लिखना सबसे अच्छा होगा, ये वाला डबल हेटेरो जंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है सर। ये वाला। हम्म, और तो है, और क्या क्या टॉपिक है इसमें देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, मतलब प्रिंसिपल, ये होमो जंक्शन के लिए, होमो जंक्शन में अगर तुम होमो जंक्शन लिखना चाहते हो तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी इन ए पीएन होमो जंक्शन, ये चीज तो ऐसा लिखना होता कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए एलईडी इन ए पीएन होमो जंक्शन। तो अगर होमो जंक्शन में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन लिखोगे तो ये चीज तो लिखना, अगर हेटेरो जंक्शन में लिखना चाहते हो तो ये चीज तो लिखना। मेरे लिए ये चीज तो आसान होगा, हेटेरो जंक्शन में ये जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप घट जाता है। उसके बाद ये देखो, ये जो इतना बड़ा बैंड गैप है, ये बैंड गैप घट जाता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो इजीली यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाता है। पहले क्या, यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं सकता था, इतना बैंड गैप है। हम्म, उसके बाद यहाँ से धीरे 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 ये बैंड गैप तो जब ही घट गया, तब क्या, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस बैंड गैप को पार करके बीच का जो रीजन है यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद देख रहा है कि और एक तो बैंड गैप है, तो इसको और पार नहीं किया, बस वहां से नीचे आके रिकॉम्बाइन हो गया। देखो हेटेरो जंक्शन विथ फॉरवर्ड बायस, ये है विदाउट फॉरवर्ड बायस। देखो विदाउट बायसिंग में क्या था, ये जो बैंड गैप है, ये गैप देखो कितना ज्यादा है, ये गैप। अब इलेक्ट्रॉन में इतना ताकत नहीं ये बैंड गैप को पार कर जाए। जब भी मैं इसको बायस कर दिया, ये बैंड गैप तो घट गया, पहले देखो कितना ज्यादा था, अभी देखो ये गैप तो घट गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से फ्लो कर गया। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो है डायरेक्ट बैंड गैप, कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम पोजीशन एंड वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम पोजीशन, इन दोनों का जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू सोम है, मतलब सेम है, मतलब मोमेंटम का वैल्यू सेम है। ये देखो के इजिकल टू जीरो, यहाँ पे के इजिकल टू जीरो, तो ये वाला पोजीशन भी के इजिकल टू जीरो पे ही है, लेकिन ये भी देखो सेम है। लेकिन जब भी तुम देखोगे इनडायरेक्ट बैंड गैप, तब देखो यहाँ पे के का वैल्यू और यहाँ पे के का वैल्यू अलग अलग, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में। ये चीज भी, ये देखो वैलेंस बैंड का, कंडक्शन बैंड का मिनिमम पोजीशन यहाँ पे है, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे के का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे के का वैल्यू अलग होगा। तो इसलिए ये है इनडायरेक्ट बैंड गैप, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके एक स्टेट पे पहुंचता है, उसके बाद उस स्टेट से यहाँ पे आता है। तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं आता, एक इनडायरेक्टली आता है, इसके लिए इसका नाम है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ये पावर करंट, ठीक है, ये एलईडी सर्किट, इसका पावर करंट, हाँ,
इसको Yes, sir. पढ़ना, ठीक है। LED is operated in forward bus. The variation of LED power is linear with the applied forward voltage. वो जो बोल रहे थे, ये लीनियर है, मतलब जिस रेट से ये इंक्रीज होगा उस रेट से ये भी इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, ये लाइन टू लीनियर हो जाएगा। द वेरिएशन ऑफ लाइट पावर इज लीनियर विद द अप्लाइड वोल्टेज। दिस linearity is useful in modulating signal that is being sent through the fiber। मतलब मैं अगर ज्यादा पावर यूज करना चाहता हूँ तो उस रेट में धीरे धीरे अगर मैं फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करूंगा, उसी रेट में पावर तो सेम रेट में पावर तो इंक्रीज होगा। इसलिए ये एक यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हम लोग मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल जो कि फाइबर से भेजते हैं सिग्नल को मॉड्यूलेट करके। क्या था मॉड्यूलेशन प्रोसेस? एक है डायरेक्ट मॉड्यूलेशन, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में हम लोग यूज करते हैं ये चीज तो, और इनडायरेक्ट मॉड्यूलेशन में हम लोग एक्स्ट्रा सर्किटरी यूज करते हैं। और डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में डायरेक्टली लाइट को जस्ट करंट चेंज करो, सेम रेट पे आउटपुट का जो पावर है वो भी चेंज होगा। The output power of an LED is in milliwatts while the current through the device in milliampere। तो यहाँ पे ये चीज तो लिख देना ब्रैकेट में, in milliampere in milliwatts। LED have much larger voltage drop than a rectifying diode। यहाँ पे देखो, LED have a much larger voltage drop than a rectifying diode। The typical voltage drop across a LED is between 1.5 to 2 वोल्ट। अब ये चीज तो समझ में नहीं आया। देखो हम लोग एलईडी का प्रैक्टिकल करे थे, यूट्यूब पे भी है। यहाँ कहाँ गया चैनल, तो एलईडी का प्रैक्टिकल किए थे। ये डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, इस पे देखना कि जब मेरा वोल्टेज 1.5 वोल्ट के ऊपर गया तब एलईडी से करंट फ्लो होना शुरू किया। यहाँ पे देखो, इसको देखना, ठीक है। ठीक है सर। देखो इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ऊपर थोड़ा इंक्रीज करने दो, मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ उसको। अभी देखो 0.5 पे क्या है, करंट जीरो है। फिर देखो 0.75 पे अभी भी करंट जीरो। अभी 1 वोल्ट पे अभी भी करंट जीरो। देखो, देख पा रहे हो क्या? देखो यस सर। 1.5 पे जब ही गए तब एक घर गया, ये चीज तो देखो, एक घर गया मतलब, यहाँ पे एक घर गया मतलब, एक घर गया मतलब ये 10 घर में कितना है, एक एक घर एक करके है शायद। एक मिनट रुको, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ओ, 10 घर में 5 है तो एक एक घर 0.5 करके। तो देखो 1.5 में जब गया तब ये बड़ा 0.5। उससे पहले क्या था, 0.5 मिली एम्पियर। उससे पहले करंट तो जीरो था, तो एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना बोलेंगे कि 1.5। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा है। हाँ, टिपिकल ये वोल्टेज ड्रॉप अप्रॉक्स एलईडी is 1.5 to 2 volt। The current through the LED is a few 10 of milliampere। It is necessary to connect appropriate resistance to account for this drop। बस यही चीज का यहाँ पे देख लोगे।
अब एलईडी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। किस कलर का एलईडी बनाने के लिए क्या मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, देखो यहाँ पे जीएएस रिमोट कंट्रोल में यूज होता है क्या, इंफ्रारेड एलईडी। जीएपी गैलियम फॉस्फाइड रेड एंड ग्रीन लाइट एमिट करता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड रेड और येलो। ये सब क्या है, ये सब किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, डायरेक्ट बैंड गैप या इनडायरेक्ट? कौन सा बैंड गैप से लाइट एमिट होता है और कौन सा में हीट जनरेट होता है? निधि? सर डायरेक्ट। हाँ हाँ, सर डायरेक्ट। सुन पा नहीं पा रहे? सर डायरेक्ट फ्रेंड से। डायरेक्ट बैंड गैप हाँ। क्या, श्योर? हाँ। फोनॉन किस में जनरेट होता है, फोनॉन? फोनॉन क्या है, फोनॉन? फोनॉन का नाम सुने हो? फोनॉन, फोटोन का तो नाम सुने हो, और फोनॉन क्या, फोनॉन क्या है? फोनॉन, फोनॉन है हीट पार्टिकल। जैसा लाइट पार्टिकल से फोटोन, वैसे ही फोनॉन है हीट पार्टिकल। कैसे जनरेट होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के वजह से फोनॉन जनरेट होता है। हाँ, ये इसको पढ़ोगे यहाँ पे ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे सारा एलईडी का रिलेटेड सारा नोट यहाँ पे दिया हुआ है। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे। खोलने दो, रुको। इतना स्लो कैसे हो गया? नेक्स्ट दिन हम लोग वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर करेंगे, डिस लैम्प करेंगे। हाँ, उसके बाद सीडीएम कर लेंगे, कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। बस सिलेबस खत्म। क्विज फुइज इस सप्ताह में एक ठो देंगे, एंड असाइनमेंट धीरे धीरे देते जाएंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर। इसके बाद प्रोजेक्ट का क्लास होगा, ज्वाइन करना 3 बजे से। हाँ फिलिप, ठीक है सर। ज्वाइन करना। हाँ। यस।